नाइन्थ में दो टाइप के क्वांटिटीज पढ़ना है, पहला है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है सुनिए ध्यान से, विच क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, विच क्वांटिटीज हैज ओनली मैग्नीट्यूड, विच क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड is called स्केलर क्वांटिटीज। ध्यान से, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। समझिए ध्यान से क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। देखिए विच क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी हैज ओनली, एकमात्र और मात्र सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड किसको बोलेंगे समझिए ध्यान से, जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस आप ट्रेवल किए, ठीक है, तो जिसमें किलोमीटर है वो हो जाएगा यूनिट, और जो यहां पर 5 है वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा वो, मैग्नीट्यूड। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का कोई लेना देना उसको पास नहीं हो, डायरेक्शन कुछ मतलब ही नहीं रखे, उसको बोलेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल समझिएगा, सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है आपको, इसका एग्जांपल है मनी। क्या है, मनी। बाबू जिंदगी में मनी कमाने का सबको शौक होता है, ठीक है, मनी हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, मास। क्या हो जाएगा, मास। और बोले तो डिस्टेंस हो जाएगा। देखिए ध्यान से, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन फिलहाल समझेंगे हम लोग क्या बोलता है मनी। अब देखिए ध्यान से कि मान लीजिए आपको हम बताते हैं, आप यहां पर खड़ा है, मामा घर जाते हैं आपको पैसा मिलता है, बड़ी खुश हो जाते हैं आप। तो आप जब यहां पर खड़ा है, अब मान लीजिए कि यहां पर आपकी नानी है, आपकी नानी है, और क्या करेंगे, आपको यहां पर पैसा देंगे। समझिए ध्यान से, नानी जो है आपको पैसा देंगे, क्या रुपया, 20 रुपया देंगे, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, नाना इधर से अमूल्य देख रहे पूरा खुश हो गया है, पैसा मिल रहा है खुश हो गया, और नाना जो है दे रहे मतलब इधर से 10 रुपया, ठीक है। तो चिरकुटवा के पास टोटल पैसा कितना हो गया, 30 रुपया हो गया। क्या रुपया हो गया, 30 रुपया हो गया। अब समझिएगा कि चिरकुटवा यहां पर है, ठीक है। अब नाना और नानी दोनों के दोनों यहीं पर आ गए, यहीं आ गए, ठीक है, और दोनों यहीं आ गए, और दोनों मिलकर के एक रुपया के एटीएम में 30 रुपया डाल दिए। तो यहां पर टोटल पैसा कितना था, यहां पर टोटल पैसा 30 रुपया था, और यहां पर भी टोटल पैसा कितना हुआ, तो यहां पर भी 30 रुपया हुआ। तो सोचिए ध्यान से थोड़ा सा, चिरकुटवा के पैसा पे कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन दोनों डायरेक्शन से पैसा डालिए, पैकेटों में खाली पैसा जाने से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। इधर से भी 30 रुपया और इधर से भी कितना आया, 30 रुपया आया, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, इससे मालूम पड़ रहा है कि मनी पर कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब आगे समझिएगा थोड़ा सा, अब क्या बोलता है इसमें कि वेक्टर क्वांटिटी देखेंगे। क्वांटिटी नंबर 2 क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए ध्यान से, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, सुनिए ध्यान से, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, विच क्वांटिटी हैज, which quantities has both magnitude and direction। ध्यान दीजिएगा, इट्स कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किस बोलेंगे, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास बोथ, दोनों हो, क्या क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो। अगर दोनों का दोनों रहेगा तो हम बोलेंगे वो क्वांटिटी कौन सा हो जाएगा, तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इसका सबसे बेहतरीन, सबसे आसान जो इसमें एग्जांपल है वो हो जाएगा फोर्स। क्या हो जाएगा वो, फोर्स। एग्जांपल समझिएगा, सर फोर्स को डायरेक्शन से क्या लेना देना है, तो फोर्स को डायरेक्शन से बाबू लेना देना है। कैसे लेना देना, यहां समझना। जैसे कि तुम देखा होगा, मान लो तुम्हारे घर में एक दरवाजा है, क्या है, एक दरवाजा है, मानना क्या बाबू है, ये होगा, ठीक है। ये मान लीजिए दरवाजा है, अब यहां पर चिरकुटवा है, ठीक है। अब चिरकुटवा क्या कर रहा है, एक पे धाका लगावे ला प्रयास कर रहा है, ठीक है, धाका लगाने के लिए प्रयास कर रहा है, और चिरकुटवा से ढकेल रहा है दरवाजा के। अब मान लीजिए अगर पे लिखे पुल, तो बताइए ये दरवाजा खुलेगा, नहीं खुलेगा, क्योंकि इसको खींचने के लिए बोला गया था, और धाका दे रहा तो खुलेगा, नहीं खुलेगा। देखिए फोर्स तो अप्लाई कर रहा है, बट डायरेक्शन इसका सही नहीं है। फोर्स तो अप्लाई कर रहा है बट डायरेक्शन से सही नहीं है। अगर मान लीजिए यही चिरकुटवा इस तरह से आकर के धक्का मारेगा, तो ऐसे धक्का मारेगा तो फेंका जाएगा। तो सोचिए ध्यान से, अगर डायरेक्शन फोर्स लेना देना है कि नहीं है, बिल्कुल लेना देना है।
तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है आपको कि फोर्स जो है मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, साथ में डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसमें, इसलिए हम बोल देंगे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद भी और होते हैं जैसे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको मालूम पड़ेगा एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके बारे में आपको और आगे मालूम पड़ेगा वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, इसमें डायरेक्शन क्यों जरूरी है, तो आपको इसके लिए एक्सेलरेशन पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है, वेलोसिटी। देखिए ध्यान से, वेलोसिटी भी तो वही सेम टू सेम वही चीज है, इसमें भी आपको मतलब जरूरी है, क्या जरूरी है, तो इसमें डायरेक्शन जरूरी है। अब जब वेलोसिटी पड़ी है तो मालूम पड़ेगा, आगे की सीरीज में मालूम पड़ेगा। अगर इस पर 100 लाइट से ऊपर हो जाता है तो हम आगे वीडियोस बनाएंगे वेलोसिटी सब के बारे में, और उसमें आपको अच्छा से डिफाइन कर देंगे एक्सेलरेशन क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। बस फिलहाल इतना समझिएगा, इसमें डायरेक्शन जरूरी है बाबुआ। अब एकरा में भी डायरेक्शन जरूरी है, विदाउट डायरेक्शन इस कोई फायदा होने वाली बात नहीं है बाबू। अभी देखो बाबू, छठ का टाइम आ गया है, ठीक है, और